सो फिगर इट आउट, नेक्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट हो गया है जो पेज 83 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनौरी। तो ये पिक्टोग्राफ है जहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ऊपर की में देखो क्या बना हुआ है, एक बुक का सिंबल बना हुआ है और वो एक बुक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस टेबल में देखो कॉलम्स क्या है, पहले कॉलम में लिखा है डे, नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, और जो उसकी की में लिखा हुआ है कि एक बुक का जो सिंबल है वो एक बुक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नंबर ऑफ बुक्स बोरोड जो है वो उन्होंने डेज के हिसाब से अरेंज कर दी। मंडे में कितनी बुक्स बोरो हो रही हैं तो ये सिंबल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। देखो डिफरेंट पेन यूज करता हूँ। मंडे में कितनी बुक्स हो रही है, कितने सिंबल है, 1 2 3 4 5 सिंबल हैं। हर सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन बुक। तो मंडे में कितनी बुक्स बोरो हो रही हैं, 5। ट्यूसडे में कितनी बुक्स हो रही हैं, 1 2 3 4, 4 बुक्स बोरो हो रही हैं। वेडनेसडे में कितनी हो रही हैं, 1 2 2। ट्यूसडे में 0। फ्राइडे में 1 2। थर्सडे में 0, सॉरी। फ्राइडे में 1 2 3 4 5 5। और सैटरडे में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 बुक्स बोरो हो रही हैं। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। कौन सा दिन है जिसमें कोई मिनिमम नंबर बुक है, तो उसमें थर्सडे है जिसमें कोई भी बुक बोरो नहीं हो रही, उसके आगे कोई पिक्टोग्राफ है ही नहीं, कोई पिक्चर का सिंबल ही नहीं है। तो विच डे का आंसर बन गया थर्सडे। थर्सडे है ना, तो इसमें थर्सडे इसका आंसर हो गया। अब इन्होंने पूछा है नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। ड्यूरिंग द वीक कितनी हो रही थी, तो या तो आप सिंबल्स को ऐड कर लीजिए या ये जो नंबर लिखे हैं इसको सिंपली ऐड कर लो। 5, मंडे को 5 हो रही थी है ना, 5 और 4 9 और 2 11 और 0 फिर से 11 रहा, 11 और 5 16, 16 और 8 24। तो टोटल आ गया इसमें 24। सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक कितना हो गया, 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट का जवाब देते हैं। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, सबसे आगे सबसे ज्यादा पिक्चर्स किस डे के आगे बनी हुई, सबसे ज्यादा पिक्चर्स ऑफ बुक, बुक का जो सिंबल है सबसे ज्यादा किसके आगे बना है, आई थिंक सैटरडे के आगे बना है। अगर मैंने टोटल नंबर भी नहीं लिखता आगे 8, जिसमें सैटरडे के आगे मैंने 8 लिखा है, तो इसके आगे सबसे ज्यादा सिंबल्स ऑफ बुक बने हुए थे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आर बोरोड ऑन सैटरडे, है ना, सैटरडे को बोरो हो रही है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। पॉसिबल रीजन ये कि अगले दिन छुट्टी होगी, संडे होगा, वीकेंड होगा, तो लोग बोरो कर लेते होंगे और ये सोचते होंगे कि हम वीकेंड पे बैठ के पढ़ेंगे। पढ़ता कोई नहीं है बट फिर भी उनको लगता है कि हम सैटरडे को बुक्स ले लेते हैं, हमारे पास एक दिन होगा, हम आराम से छुट्टी में घर में बैठ के किताब पढ़ लेंगे। तो ये रीजन हो सकता है कि वीकेंड है, वीकेंड पे इसलिए सबसे ज्यादा बुक्स बोरो हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर। मगन भाई हैं जो कि पतंग बेचते हैं, है ना, पतंग बेचते हैं। 6 shopkeepers from nearby villages come to purchase kites from him. The number of kites he sold to these 6 shopkeepers are given below. तो शॉपकीपर्स के नाम लिखे हुए हैं, चमन, रानी, रुखसाना, जसमीत, जेठालाल, पूनम बहन, और हर कोई कितने काइट्स खरीद रहा है वो भी लिखा हुआ है। नंबर ऑफ काइट्स, सॉरी, नंबर ऑफ काइट्स जो सोल्ड हो रही हैं वो भी लिखा हुआ है। तो चमन कितनी काइट्स खरीदते हैं, 250, रानी 300, रुखसाना 100, जसमीत 450, जेठालाल 250, पूनम बहन 700। सो इन्होंने बोला है कि प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल, नीचे देखो लिखा है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल ऑफ काइट टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। तो हमें इसको पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करना है और हमारा जो की है, जो हम एक सिंगल सिंबल ले रहे हैं काइट का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 काइट्स। तो हम इसके आगे ही इसको कॉलम को बढ़ा सकते हैं, है ना, यहाँ पे तो बढ़ा सकते हैं, वहां पे एक पतंग की एक पिक्चर बना दो। और ये रिप्रेजेंट कर रही है 100 काइट्स को। तो 250 के लिए कितनी पिक्चर्स बनाओगे,
250 के लिए अगर एक पिक्चर 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, 250 के लिए कितनी बनाओगे? देखो मैं यहीं पे बस सिंपल सा एक डायमंड शेप बना रहा हूँ, सिर्फ काइट दो, और एक रिप्रेजेंट कर रही है 100 को, दो रिप्रेजेंट करेंगी 200 को, और उसके बाद मैं हाफ काइट का पिक्चर बनाऊंगा ऐसे ऐसे और सीधा, है ना। तो ये 250 रिप्रेजेंट करेगा। 300 के लिए मैं पूरी 3 काइट्स बना दूंगा। ये 300 रिप्रेजेंट करें। 100 के लिए सिर्फ एक ही काइट बनाऊंगा, है ना। 450 के लिए एक, दो, ये काइट्स सेम साइज की बनाने की कोशिश करना, है ना। मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा। तो 4 काइट्स 400 रिप्रेजेंट कर रही है। 50 के लिए मैं आधी काइट ही बनाऊंगा, आधी काइट। तो ये 450, 250 के लिए अगेन दो काइट का मैं पूरी बना दूंगा, और तीसरी काइट जो होगी उसको हाफ ही बना रहा हूँ, है ना। और 700 के लिए मैं 7 काइट्स बना दूंगा। आप यहाँ पे 7 काइट्स बना देना। तो इस तरह से आप पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। ये सेम सेम ही क्वेश्चन है, बट उसके बाद उन्होंने कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर एक सिंबल जो था काइट का, कितनी काइट्स रिप्रेजेंट कर रहा था? 100 रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज्ड? तो रानी ने कितनी करी थी? 300। तो इसके लिए कितने सिंबल यूज करेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स? किसने सबसे ज्यादा काइट्स खरीदी? तो सबसे नीचे लिखा है पूनम बेन का नाम। पूनम बेन ने, जिन्होंने 700 काइट्स खरीदी, सॉरी। तो उसके लिए बी का आंसर हो जाएगा पूनम बेन। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स? पूनम बेन परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स। नेक्स्ट आया, हु परचेज मोर काइट्स? जसमीत और चमन। जसमीत और चमन में से जसमीत ने 450 करी फर्स्ट कॉलम में, चमन बने हुए रो में, फर्स्ट रो में उन्होंने 250 करी। चमन ने 250 खरीदी और जसमीत जो थे उन्होंने 450 खरीदी। ज्यादा किसने खरीदी? जसमीत ने। या आप सिंपल नंबर देख के ही बता सकते हो, या आप पिक्टोग्राफ देख के भी बता सकते हो। पिक्टोग्राफ के बाद पूछ रहे होंगे कि आपने ऐसा पिक्टोग्राफ बनाया जिसमें आपने नंबर मिटा दिए, उसके बाद भी आप पिक्टोग्राफ देख के आसानी से बता सकते हो। हाँ, तो आपको पिक्टोग्राफ से बताना ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें पिक्टोग्राफ देखो और ये नंबर हटा दो। नेक्स्ट पार्ट है डी। रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज, इज शी करेक्ट? व्हाई? तो ये कह रही है रुखसाना की जो पूनम बेन है उन्होंने दुगने से ज्यादा, जिन्होंने 700 काइट्स खरीदी है, इन्होंने दुगने से ज्यादा काइट खरीदी है जितनी रानी ने खरीदी। रानी ने 3 काइट्स खरीदी है, 300 काइट्स खरीदी है ना। तो क्या पूनम बेन ने दुगने से ज्यादा खरीदी? 300 का दुगना होगा 600, तो 600 से ज्यादा खरीदी। हाँ, इन्होंने खरीदी। या फिर इसके आगे पिक्टोग्राफ होगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 सिंबल्स होंगे, है ना। 3 सिंबल्स होंगे। 700 के लिए 7 सिंबल्स होंगे। तो आप नंबर ऑफ सिंबल्स देख के भी काउंट कर सकते हो। यहाँ 3 सिंबल हैं रानी के आगे, और पूनम के आगे 7 सिंबल हैं। तो 7 दुगने से ज्यादा होता है 3 का। तो आप सिंबल्स देख के भी कर सकते हो। तो पिक्टोग्राफ आपको ये सब क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करेगा।